हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संकुलन या पैकिंग। ठोसों में संकुलन या पैकिंग। संकुलन शब्द भले ही आपने ना सुना हो, लेकिन पैकिंग शब्द से सभी परिचित हैं। जब आप कभी भी अपने गांव या शहर से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले अपने सामान की पैकिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि छोटे से छोटे सूटकेस में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख लें, उनके बीच में कोई खाली जगह ना छूटे। ठीक इसी तरह का ठोसों में या क्रिस्टल में होता है। सबसे पहले हम संकुलन की परिभाषा देखते हैं। किसी क्रिस्टल या ठोस में अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था जिसमें उनके बीच में कम से कम स्थान रिक्त हो, संकुलन कहलाता है। किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था जिसमें उनके बीच में कम से कम स्थान रिक्त हो, संकुलन कहलाता है। तो ये जो स्थान है, ये स्थान कम से कम रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में ठोसों का स्थायित्व बढ़ जाता है। संकुलन जितना अच्छा होगा, ठोस का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। संकुलन 3 प्रकार से होता है। पहला है एक विमीय संकुलन। एक विमीय संकुलन जिसे हम वन डायमेंशन पैकिंग, एक विमीय संकुलन इसे हम वन डायमेंशन पैकिंग। दूसरा है द्विविमीय संकुलन। द्विविमीय संकुलन, द्विविमीय संकुलन या 2 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग। तीसरा है त्रिविमीय संकुलन, त्रिविमीय संकुलन या 3 डायमेंशनल पैकिंग। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय संकुलन केवल एक प्रकार का होता है, द्विविमीय संकुलन 2 प्रकार का होता है। जहां एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय लिखा है, उन शब्दों को मैं यहाँ 1D, 2D और 3D से लिखूंगी। 2 डायमेंशनल या द्विविमीय 2 प्रकार का होता है। पहला है 2D वर्गाकार, द्विविमीय वर्गाकार संकुलन या स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग। दूसरा है 2D षटकोणीय, 2D षटकोणीय संकुलन या 2D हेक्सागोनल पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। और जो 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय संकुलन है, वो 3 प्रकार का होता है। पहला 3D, ये लिखना बहुत जरूरी है, इसी से आगे हमें समझ में आएगा। 1D, 2D, 3D। 3D वर्गाकार, 3D वर्गाकार संकुलन या 3D स्क्वायर, 3D स्क्वायर पैकिंग। दूसरा त्रिविमीय में, 3 डायमेंशनल में 3D हेक्सागोनल या षटकोणीय, 3D षटकोणीय संकुलन और इसे कहते हैं 3D
HCP, इसको नाम दिया है एक HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और तीसरा प्रकार होता है 3D घनीय संकुलन, 3D घनीय संकुलन, और इसे हम कहते हैं 3D CCP, 3D CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये एक चार्ट है जिसमें संकुलन के प्रकार है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक एक करके सभी संकुलन को पढ़ेंगे। सबसे पहले एक विमीय ऐसा संकुलन जिसमें अवयवी कण या परमाणु केवल एक ही दिशा में व्यवस्थित होते हैं। ऐसा संकुलन जिसमें परमाणु या अवयवी कण केवल एक ही डायरेक्शन में व्यवस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे बंडी पैकिंग या संकुलन, बंडी पैकिंग या एक विमीय संकुलन। यहाँ जो अवयवी कण या परमाणु है वो केवल एक ही डायरेक्शन में व्यवस्थित होंगे, एक ही डायरेक्शन में। आप चाहें तो इसे आगे इधर भी ले जा सकते हैं और इधर भी ले जा सकते हैं। यहाँ हमें एक शब्द को और सीखना है और वो है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या किसी परमाणु की वह संख्या जिसमें वह पड़ोसी परमाणुओं से घिरा होता है। कोई परमाणु अपने निकटतम पड़ोसी, आप इसको भी कह सकते हैं, पर टचिंग एटम जो उस परमाणु को छू रहे हैं। तो किसी परमाणु की समन्वय संख्या वह संख्या है जितने पड़ोसी निकटतम परमाणुओं से घिरा है, उसे समन्वय संख्या कहते हैं। एक विमीय संकुलन में हम समन्वय संख्या निकालने के लिए किसी भी सेंटर, यहाँ ये ध्यान रखना है सिमेट्री होना चाहिए, सेंटर एटम होना चाहिए, किनारे के या कॉर्नर के, ये जो कॉर्नर है इस परमाणु की समन्वय संख्या नहीं निकालेंगे, जो सेंटर में है। अब ये एटम रेड मार्क मैंने किया है, इसको सेंटर एटम लिया और अब देखना है कि ये कितने परमाणुओं से घिरा है या कितने परमाणुओं को छू रहा है। 1 और 2, 2 परमाणुओं को छू रहा है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 2। 1 डायमेंशन पैकिंग में या 1 डायमेंशन संकुलन में समन्वय संख्या 2 होती है। इसके बाद अब 2 डायमेंशनल पैकिंग या द्विविमीय संकुलन, 2 डायमेंशनल पैकिंग या द्विविमीय संकुलन। 2 डायमेंशनल को 2 भागों में बांटा है। पहला है 2 डायमेंशनल वर्गाकार, 2 डायमेंशनल द्विविमीय वर्गाकार, और दूसरा है 2 डायमेंशनल षटकोणीय, 2 डायमेंशनल षटकोणीय। यहाँ जो व्यवस्था होगी वो 2 डायरेक्शन में होगी। एक विमीय में हमने केवल एक ही डायरेक्शन में परमाणुओं को व्यवस्थित किया था, यहाँ ये एक अक्ष है और ये दूसरा अक्ष है। तो इस तरह से 2 दिशाओं में परमाणुओं की व्यवस्था होगी। ध्यान से देखें, ये एक डायरेक्शन में या एक रो में परमाणुओं की व्यवस्था।
अब इसके बाद हमें दूसरी रो बनाना है। तो जब दूसरी पंक्ति बनाएंगे तो इस परमाणु के ठीक ऊपर या नीचे परमाणु रखकर रो बनाएंगे। ध्यान से देखें, परमाणु के ठीक ऊपर या नीचे परमाणु रखकर दूसरी पंक्ति बनाएंगे। सभी पंक्तियां इसी प्रकार होंगी, परमाणु के ठीक ऊपर या परमाणु के ठीक नीचे। तो इस तरह से ये 2D वर्गाकार एक इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरह से ये द्विविमीय वर्गाकार संकुलन है। अब यहाँ पर सभी पंक्तियां कैसी हैं? समान है। यदि मैं इस रो को ए नाम देती हूँ तो इसको भी हमें क्या देना पड़ेगा? ए नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पंक्तियों की व्यवस्था अरेंजमेंट कैसा होगा? ए प्रकार का होता है। ए सभी पंक्तियां समान होंगी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ हम एक एटम को, ये मैंने रेड मार्क कर दिया, अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो यहाँ देखना है कि ये कितने एटम से सराउंडेड है। आपको लगेगा कि सभी से सराउंडेड है, पर टचिंग एटम जो इस एटम को छू रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 एटम इसको छू रहे हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। 2D वर्गाकार में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसे हम वर्गाकार क्यों कह रहे हैं, स्क्वायर क्यों है? तो यहां से आप इसको मिलाते हैं। अब आप देखें, ये जो स्ट्रक्चर है ये वर्गाकार है और इसे हम क्या कहेंगे? वर्गाकार। तो ये हुई 2D वर्गाकार। और अब हम आते हैं 2D षटकोणीय। 2D षटकोणीय में जो व्यवस्था है, पहले एक रो बनाएंगे, ये एक रो के परमाणु बना दिए। अब जब दूसरी रो बनाएंगे, इसको मैंने ए नाम दिया, तो यहाँ हमने एक परमाणु के ठीक ऊपर या नीचे रखकर परमाणु की दूसरी रो बनाई थी। यहाँ 2 परमाणुओं के बीच में परमाणु रखकर दूसरी पंक्ति बनाते हैं, 2 परमाणुओं के बीच में। तो ये जो रो है ये पहली रो के समान नहीं है, बल्कि उससे भिन्न है। इसको नाम दे दिया बी। और अब जो तीसरी रो बनाएंगे वो पहली रो के समान होगी। यहाँ ये तीसरी रो, फिर यहाँ 2 परमाणुओं के बीच में, फिर यहाँ भी ये 2 परमाणुओं के बीच में। तो इस तरह से ये षटकोणीय संकुलन की व्यवस्था, जिसे हम एबी व्यवस्था कहते हैं। षटकोणीय द्विविमीय षटकोणीय में व्यवस्था कैसी होगी? एबी प्रकार की होती है। किस प्रकार की? एबी प्रकार की व्यवस्था होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं कितना आ रहा है। सेंटर एटम रेड मार्क किया है, ये सेंटर एटम है और इस सेंटर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। यहाँ कितने एटम इसको टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम हैं जो इसको सराउंडेड किए हैं या घेरे हुए हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। हेक्सागोनल या षटकोणीय कैसे है? तो यहाँ हम इसको इस तरह से मिलाते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है, जो संरचना मिलती है, वो कैसी दिख रही है? षटकोणीय। तो यहाँ पर व्यवस्था एबी प्रकार की और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये द्विविमीय संकुलन या 2 डायमेंशनल पैकिंग।
अब हम चलते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग की ओर। त्रिविमीय संकुलन। त्रिविमीय संकुलन ड्रा करना थोड़ा हार्ड होता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको समझा सकूं। त्रिविमीय संकुलन 3 प्रकार का होता है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। 3 डायमेंशनल पैकिंग। 3 डायमेंशनल में सबसे पहले है 3D वर्गाकार। 3D वर्गाकार। 3D वर्गाकार के लिए पहले हमें 2D वर्गाकार बनाना पड़ेगी। पहले हमें कैसी व्यवस्था बनाना पड़ेगी? 2D वर्गाकार। ध्यान से देखें, 2D वर्गाकार, ये मैंने 3 एटम यहाँ बनाए। अब इसके ठीक ऊपर दूसरी जब हम रो बनाएंगे तो इसके ठीक ऊपर एटम बनाना है। 3D में पहले हम द्विविमीय 2D स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वर्गाकार। अब इसके ये एक परत बन गई है। पहले यहाँ परत और पंक्ति, रो और लेयर, इसे समझना है। ये एक रो है, ये दूसरी रो है, पंक्ति है, और ये तीसरी पंक्ति है। जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और ये सबको मिला के हम कहते हैं एक परत, एक लेयर बन गई है। जैसे घर में यदि आपकी मम्मा आपको कहती है कि आपको कुछ लड्डू हैं और इनको एक बॉक्स में, एक वर्गाकार बॉक्स दे दिया और उसमें आपको अरेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले एक परत बनाएंगे। अब ये परत बना दी। अब इस परत के ठीक ऊपर हम परमाणु या लड्डू रखकर दूसरी परत बनाते हैं। तो यहाँ पर जब हम दूसरी परत बनाएंगे तो मैं यहाँ थोड़ा सा रेड मार्क से आपको बता रही हूँ। ठीक इसके ऊपर ध्यान से देखें, ये इसके ऊपर एटम रखे हुए हैं। इस तरह से हमने दूसरी परत बना दी है। ठीक इसके ऊपर तीसरी परत, चौथी परत। जब हम निचली परत के परमाणु के ठीक ऊपर परमाणु रखकर अन्य परतें बनाते हैं, तो पहली परत को ए नाम दें। यहाँ पंक्ति की व्यवस्था नहीं होगी, परत की व्यवस्था होगी। तो पहली परत को अगर हम ए नाम देते हैं तो दूसरी परत भी पहली परत के समान है, तीसरी भी, सभी परतें समान हैं, तो व्यवस्था होगी ए प्रकार की। इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर हम इसको एक फेस मान लेते हैं, ये एक सामने का फेस है जो आपको दिख रहा है, तो व्यवस्था, जब बॉक्स की व्यवस्था देखें तो बॉक्स कुछ इस प्रकार का होगा। अब ये केवल हमें एक परत दिख रही है और इसमें अन्य परतें भी इस तरह से बनी हुई दिखाई देंगी। ये इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये इस तरह से बॉक्स भरा हुआ दिखाई देता है, ये इस तरह से। अब यहां हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर ये एक 2 डायमेंशन में एक परत का सेंटर एटम लिया है। ये क्या है? एक परत का सेंटर एटम है जिसे मैंने रेड मार्क किया है ये, और इसके आसपास, जैसे ये सेंटर एटम, यहाँ ध्यान से देखें, इसके बीच का, बॉक्स के बीच का कोई एटम लिया तो ये कितने से सराउंडेड है? तो हमें 1 2 3 4 4 एटम से तो ये एक ही परत में सराउंडेड है। यहाँ ये थोड़े दूर दूर बनाते हैं जिससे हमको आसानी से समझ में आ जाए। 1 2 3 4, ध्यान से देखें, 1 2 3 4। अब इस एटम के ऊपर एक एटम है, इसके
ऊपर एक एटम है 5, एक एटम इसके नीचे भी तो है, एक एटम इसके नीचे भी है जिसे मैंने डैश डैश से, वो हमें दिखाई नहीं देगा, ये हो गया 6। तो इस तरह से 3D वर्गाकार में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ध्यान से समझना है, व्यवस्था किसकी व्यवस्था? परत की व्यवस्था ए प्रकार की होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब हम आते हैं 3D षटकोणीय और 3D घनीय। अगला प्रकार है 3D षटकोणीय और 3D घनीय। 3D षटकोणीय हम एक साथ ही पढ़ेंगे दोनों को, क्योंकि उसमें कुछ समानताएं हैं। 3D षटकोणीय, 3D षटकोणीय, और इसे हम कहते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तीसरा जो प्रकार है वो है 3D घनीय संकुलन, और इसे हम कहते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो दोनों को हम साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले नीचे मैं एक व्यवस्था बनाऊंगी, द्विविमीय षटकोणीय, द्विविमीय षटकोणीय। ध्यान से देखने की जरूरत है, ड्रा नहीं करना, आपको समझने की जरूरत है, जिससे इसमें हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। पहले हम क्या बना रहे हैं? द्विविमीय षटकोणीय। ये द्विविमीय षटकोणीय, ये पहली रो थी, पंक्ति थी, ये दूसरी पंक्ति। अब जो तीसरी पंक्ति होगी वो किसके समान है? पहली पंक्ति के समान है। तो ये यहाँ पर 2 डायमेंशनल है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। पर हमें यहाँ क्या करना है? त्रिविमीय बनाना है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे? इस पूरी परत को मैंने नाम दे दिया है A। क्या नाम दिया? A। अब इसके ऊपर दूसरी परत बनाएंगे। तो यहाँ में इसके ऊपर जो परत बनेगी वो इस तरह से बनेगी। दूसरी परत भी हेक्सागोनल होगी, लेकिन इस तरह से होगी। ध्यान से देखें, ये दूसरी परत के रेड जो बनाए हैं वो दूसरी परत के परमाणु हैं। अब यहाँ पर ये दूसरी परत की दूसरी पंक्ति, दूसरी परत की दूसरी पंक्ति, फिर यहाँ दूसरी परत की तीसरी पंक्ति। ये यहाँ ध्यान से देखना है थोड़ा, ये दूसरी परत की तीसरी पंक्ति। तो स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा। जब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो थोड़ी हौच-पौच स्थिति हो जाती है। यहाँ पर ये बिल्कुल एटम एक दूसरे को छूते हुए बनते हैं और बीच में रिक्त स्थान दिखाई देता है। तो दूसरी परत जब हम बनाते हैं तो 2 स्थितियां अलग अलग दिखती हैं। आपके पास बुक होगी NCERT की या दूसरी, तो इस तरह की जो व्यवस्था है, जहां नीचे के एटम के ऊपर 3 एटम है वहां T लिखा हुआ है, और जो इस तरह की व्यवस्था है ये यहाँ O लिखा हुआ है। क्या लिखा है? O। इन दोनों को मैं यहाँ अलग अलग बताऊंगी, क्योंकि यहाँ ये स्पष्ट समझ में नहीं आ पा रहा है। ये पहली परत का A परत का एक एटम लिया, पहली परत का एक एटम लिया, इसे हम और थोड़ा बड़ा ड्रा करते हैं। ये पहली परत का एक एटम है, इस परत के को मैंने A नाम दिया है। अब इसके ऊपर ये 3 एटम, ये 3 एटम दूसरी परत के हैं। ये जो 3 एटम है ये किसके हैं? दूसरी परत के 3 एटम है।
तो इस रेड वाली जो लेयर है इसको बी नाम दिया है। तो ऐसी स्थिति जहां दिखाई दे रही है वहां टी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? टी। और इसको हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तकी। क्या कहेंगी? चतुष्फलकीय रिक्तकी। ये चतुष्फलकीय रिक्तकी टेट्राहेड्रल बॉइड। क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल बॉइड। तो एक स्थिति तो हमें इस तरह की दिखाई दे रही है। दूसरे जहां हमने ओ लिखा है वो कैसी रिक्तकी है? पहले हम नीचे की ए परत के 3 एटम यहां लेते हैं। ए परत के पहली परत के ये 3 एटम ध्यान से देखें। जैसे यहां पर ये ब्लैक वाले, अब इसके ऊपर 3 एटम है। वो किस तरह से है? जहां 2 है वहां 1 एटम, और जिस ओर 1 बनाया था वहां पर 2 एटम है। ये दूसरा एटम और ये फिर तीसरा एटम। तो इस तरह से ये यहां पर ये टचिंग एटम है, एक दूसरे को छूते हुए ये एटम बनाए हैं। तो ये जो रिक्त स्थान दिख रहा है ये रिक्त स्थान कहलाता है ऑक्टाहेड्रल बॉइड। क्या कहलाता है? अष्टफलकीय रिक्तकी। अष्टफलकीय रिक्ति, और इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉइड। अब हमें देखना है तीसरी परत बनाना है। क्या बनाना है? तीसरी परत। तो जब हम तीसरी परत बनाएंगे, दोनों परतें ए और बी समान है, पर जब तीसरी परत बनाएंगे यहाँ ये जो निचली परत है और रेड जो है वो दूसरी परत है। जब तीसरी परत बनाते हैं तो टेट्राहेड्रल बॉइड या चतुष्फलकीय रिक्तकी को ढकते हैं। मतलब ये जो ब्लैक है पहली परत के परमाणुओं के ठीक ऊपर, ये रिक्त स्थान कब ढकेगा? जब मैं इसके ऊपर ठीक ऐसी परत बनाऊंगी। मतलब जो पहली परत थी उसके परमाणु के ठीक ऊपर परमाणु रखूंगी तो टेट्राहेड्रल बॉइड या चतुष्फलकीय रिक्तकी ढक जाएगी। तीसरी परत किसके समान होगी? पहली परत के समान होगी। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो ए बी, पहली परत, तीसरी परत, पांचवी परत ये समान होंगी, दूसरी, चौथी ये समान होंगी। तो व्यवस्था को नाम क्या दिया है हमने? एबी प्रकार की व्यवस्था। अब यहां हम व्यवस्था देखते हैं तो यहां पर ये जो रिक्त स्थान है इसे हम जब ढकते हैं और तीसरी परत बनाते हैं तो इस रिक्त स्थान को ढकने के लिए हमें तीसरी परत बनाना है, और वो तीसरी परत या तीसरा परत का जो परमाणु है वो इस तरह से आएगा। ये मैंने ब्लू मार्क किया है, यहां ध्यान से देखें। ये तीसरा एटम है। पहली परत को ए से, दूसरी परत ए से भिन्न थी बी से, और तीसरी परत भी भिन्न होगी। क्यों होगी? क्योंकि ना पहली परत के परमाणु के ऊपर परमाणु है, ना दूसरी परत के परमाणु के ऊपर परमाणु है, बल्कि एक नई व्यवस्था बन गई है और उसको हम नाम देंगे सी। तो इस तरह से
3D घनीय या CCP में व्यवस्था होती है ABC ABC। इसके बाद अब यहाँ षटकोणीय है, तो हम षटकोणीय क्यों कह रहे हैं? यहाँ इस संरचना को देखकर हमें षटकोणीय शब्द समझ में नहीं आता। इसको हम स्ट्रक्चर से ड्रा करेंगे। यहाँ पर षटकोणीय 3D षटकोणीय संकुलन। तो यहाँ ध्यान से देखें, अब आपको ड्रा नहीं करना है। मैंने यहाँ ये A परत के, पहली परत के कुछ परमाणु लिए हैं। ये पहली परत के परमाणु हैं। किसके लिए? पहली परत के परमाणु, और इसको नाम दे दिया A। ये हेक्सागोनल द्विविमीय है। इस एटम के ऊपर मैंने इस तरह से 1, 2 और ये 3, ये सेंटर एटम, और इसके ऊपर मैंने ये 3 परमाणु और रख दिए हैं। इस व्यवस्था को नाम दिया B, और अब इसके ऊपर तीसरी लेयर बनाई। क्या बनाई? तीसरी लेयर। तो यहाँ तीसरी लेयर मैंने इस तरह से बनाई, जो किसके समान है? पहली लेयर के समान है, पहली परत के समान है। ध्यान से देखें, ये पहली परत A, दूसरी B, A से भिन्न है, लेकिन तीसरी परत A के समान है। ये हम HCP 3D HCP के लिए पढ़ रहे हैं। अब यहाँ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो ये मैंने यहाँ एक सेंटर वाला एटम, इसके जो सराउंडेड एटम है 2 एटम, फिर इसके बाद ये दोनों एटम, ध्यान से देखते जाएं, ये दोनों एटम, और इनको इस तरह से हम मिला देंगे। अब आप देखेंगे कि ये एक कैसी संरचना बन गई है? हेक्सागोनल, षटकोणीय। इसके बाद मैंने यहाँ ये सेंटर वाले 3 एटम, और इसके बाद नीचे की परत के परमाणु जब बनाएंगे, ये सेंटर, ये सराउंडेड परमाणु 6 परमाणु इसको घेरे हुए हैं, बीच वाले एटम को, और जब हम इसको भी मिलाएंगे तो ये इस तरह से ये भी एक हेक्सागोनल लेयर बन जाएगी। ये हेक्सागोनल लेयर बन गई, और जब हम इनको जोड़ते हैं तो इस तरह से ये षटकोणीय संरचना बन जाती है। क्या बन जाती है? एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम इनको इस तरह से जोड़ देते हैं। तो ये क्या स्ट्रक्चर है? षटकोणीय। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर में ये सेंटर एटम है, और इस परत को A नाम दिया है। फिर ये B परत और ये A परत, जो किसके समान है? A के समान है। यहाँ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में देखें तो इसको मैंने, यहाँ हम रेड मार्क कर लेते हैं सेंटर एटम, ये सेंटर एटम। अगर आप देखें तो ये कितने से सराउंडेड है? 1 2 3 4 5 6। ये एक ही लेयर में कितने से? 6 एटम से सराउंडेड है। 1 2 3 4 5 6। और इसके ऊपर कितने हैं? 3 एटम, 7 8 9। इसके नीचे भी तो 3 होंगे, इसके नीचे भी 3 होंगे, 10 11 12। या हम इस एटम को लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके ऊपर भी 3 होंगे। ए बी अरेंजमेंट, ऐसी कई परतें बनेंगी।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3DHCP में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे HCP को, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और अब हम आगे चलते हैं 3D घनीय, 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 3D घनीय या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पहले हम परमाणुओं की व्यवस्था बनाएंगे और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करेंगे। परमाणुओं की व्यवस्था में मैंने पहली लेयर का केवल एक ही एटम लिया है। फर्स्ट लेयर का, पहली लेयर का एक एटम, इसे नाम दिया A। फिर दूसरी परत के ये 6 एटम लिए हैं। ये व्यवस्था इससे भिन्न है, ये व्यवस्था भिन्न है और इसको नाम दिया B। अब इसके बाद जब तीसरी लेयर बनाई, तीसरी लेयर में एटम का अरेंजमेंट, परमाणुओं की व्यवस्था इस प्रकार है। आपको लग रहा है कि B और C समान है या दोनों लेयर ये समान है? समान नहीं है, इसमें सीक्वेंस इस तरह से है और इसमें जो क्रम है वो इस तरह से है। तो ये दोनों लेयर अलग अलग हैं, दोनों परतें क्या हैं? अलग हैं। और इसको नाम दिया C। और इसके बाद ये एक एटम जो A के समान है, जब अगली परतें बनेंगी तो B के समान, C के समान। तो इस व्यवस्था को हम नाम दे रहे हैं ABC व्यवस्था। यहाँ पर ये क्यूबिक कैसे है, ये मैं परमाणुओं को व्यवस्थित करके बताती हूँ, ध्यान से समझें। पहले हमने यहाँ एक ये क्यूब बनाया इस तरह का, और मैं क्यूब इस तरह से इसलिए बना रही हूँ कि ये एटम एक एक करके आपको अरेंज करके दिखाऊंगी। थोड़ा तिरछा बनाया है, इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर ये एक एटम पहली परत का, ये यहाँ उपस्थित है। फिर एक एटम और ये यहाँ उपस्थित है, ये कॉर्नर है। ये जो है क्या है? कॉर्नर है, कोने हैं। अब ये जो दो एटम है ये फेस पर उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित है? फेस के सेंटर में। अब ये 3 एटम, एक इस कॉर्नर पर और ये जो एटम है इस वाले फेस के बीच में, और ये एटम यहाँ उपस्थित है। अब हम इन 3 एटम को अरेंज करेंगे। तो ये जो 3 एटम है, एक इस कॉर्नर पर, ये एटम इस फेस पर उपस्थित होता है और ये एटम यहाँ उपस्थित है। अब इसके बाद हम ये 2 एटम बनाएंगे जो इन दोनों फेस पर है, और ये एटम इस कॉर्नर पर और ये एटम इस कॉर्नर पर। बहुत इंटरेस्टेड है। ये एटम यहाँ है, ये वाला एटम यहाँ है, ये दोनों एटम फेस पर हैं। ये तीनों एटम 2 कॉर्नर पर हैं और एक ये फेस पर है। ये जो 3 एटम है ये 2 एटम कॉर्नर पर हैं और ये एटम इस फेस पर है, ये इस फेस पर, और ये दोनों एटम फेस पर है और ये एटम यहाँ है और लास्ट एटम ये है। अब इस स्ट्रक्चर को यदि आप सीधा करके देखें तो ये स्ट्रक्चर हमें फलक केंद्रित इकाई कोशिका जैसा दिखाई दे रहा है। इसलिए हम CCP को, इसको CCP को क्या कहते हैं? FCC, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करेंगे तो उसे हम थोड़ा अलग पढ़ते हैं।
और समन्वय संख्या ज्ञात करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे क्यूबिक स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं। समन्वय संख्या के लिए हम 2 डायमेंशनल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 डायमेंशनल क्यूबिक स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल क्यूबिक, पहले हम एक क्यूब बनाएंगे। ये हमने एक क्यूब बनाया, और या ये कहें कि एक क्रिस्टल की एक क्यूबिक यूनिट बनाई, और इसके बाद अब हम यहाँ एक और सेल बनाएंगे। एक सेल, यहाँ एक कोशिका और बनाएंगे, वो इस तरह से होगी। ध्यान से देखते जाएं। ये एक और यूनिट सेल बन गई। अब मैंने यहाँ इस फेस का हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। जिस एटम का हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं उसको हम रेड से मार्क कर रहे थे, मैंने यहाँ भी रेड से मार्क किया। ये एटम कितने से सराउंडेड है, मैं उतने ही एटम यहाँ ड्रा करूंगी जो इसको टच करेंगे। पहला एटम ये 1, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 एटम तो ये आपको क्लियर दिख रहे हैं जो इसको छू रहे हैं। अब इसके बाद इस फेस का जो एटम है वो भी इसको टच करता है, 6। फिर ये जो फेस है, ध्यान से देखें, ये फेस यहां से ये फेस है, इसका सेंटर एटम भी इसको टच करेगा, 7। ध्यान से देखते जाएं, सॉरी यहाँ 6 लिख दिया, 5 आएगा पहले, फिर ये 6, और ये वाला जो फेस है, ये फेस, इस फेस का एटम भी इसको टच करता है, 7। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर भी है और इसके पीछे भी है। तो इस तरह से एक ऐसा फेस इसके सामने भी होगा और उसका एटम भी इसे टच करता है, 8। अब हम इधर आते हैं तो इस फेस का एटम भी इसको टच करता है, 9। फिर इस फेस का एटम भी इसको टच करेगा, 10। ये सब एटम यहाँ बनाना है, और इसके बाद इस फेस का एटम भी इसको टच करेगा, तो ये 11। और अब इसके नीचे जो फेस है वो एटम भी इसको टच करता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कॉम्प्लिकेटेड है स्ट्रक्चर, पर आप समझ पा रहे होंगे कि इस एटम को कितने एटम घेरे हुए हैं, 12 परमाणु इस परमाणु को घेरे हुए हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सब इसलिए बताया कि आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं या व्यवस्था क्या होती है। अब लास्ट में आपको केवल जो याद रखना है वो एक छोटी सी टेबल है, और वो टेबल अगर आपको याद रहती है तो संकुलन में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे संकुलन, पैकिंग। संकुलन या पैकिंग किस प्रकार की है। पैकिंग के बाद आप लिखेंगे अरेंजमेंट या व्यवस्था। व्यवस्था, और इसके बाद फिर आप लिखेंगे समन्वय संख्या। समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ ये इस तरह से एक टेबल बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। संकुलन, सबसे पहले हम देखेंगे 1D, एक विमीय संकुलन।
एक विमीय संकुलन में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में व्यवस्था होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। इसके बाद अब हम आते हैं 2D। डी का मतलब यहाँ डायमेंशन द्विविमीय, 2 डायमेंशनल वर्गाकार। किस तरह की पैकिंग है? 2 डायमेंशनल वर्गाकार, और इसमें व्यवस्था, तो यहाँ एक शब्द लिखेंगे आप, पंक्ति, रो। पंक्ति की व्यवस्था होती है 2 डायमेंशनल में, पंक्ति की व्यवस्था। और पंक्ति की व्यवस्था किस प्रकार की होगी? ए प्रकार की होती है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। इसके बाद 2D षटकोणीय, 2D षटकोणीय, 2D षटकोणीय में पंक्ति की व्यवस्था AB प्रकार की होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। नेक्स्ट है 3D वर्गाकार, 3D वर्गाकार। अब यहाँ परत की, अब हम 3 डायमेंशन में तीनों दिशाओं में जाएंगे, तो यहाँ पर परत की व्यवस्था होगी। परत की व्यवस्था, परत की व्यवस्था किस प्रकार की होगी? 3D वर्गाकार में AA प्रकार की होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। 3D HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, परत की व्यवस्था होती है AB प्रकार की, AB प्रकार की, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और अब हम 3D CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और यहाँ पर व्यवस्था होती है ABC प्रकार की, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो यहाँ ये जो संकुलन है कितने प्रकार का होता है? एक विमीय 1, द्विविमीय 2 और त्रिविमीय 3। और ये परमाणुओं की व्यवस्था किस प्रकार की होती है और पैकिंग समन्वय संख्या कितनी होती है, बस आपको ये टेबल याद रखना है, तो इससे आपके संकुलन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।